आप सोचते होंगे कि आखिर नई सृष्टि क्या है। सृष्टिकर्ता पर यीशु मसीह में नई सृष्टि बनने के तरीके और नई सृष्टि बने लोगों के लिए शिक्षा का एक संग्रह है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी दर्शकों का नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करते हुए अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल की हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले भाग में हमने ये देखा कि नए वाचा या न्यू टेस्टमेंट या नई व्यवस्था में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सील करके आज मंडली को दी गई है, उस मंडली में पाए जाने वाले जो विश्वासी हैं वो कौन हो सकते हैं, किनको परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक विश्वासी हैं। और इसी की चर्चा हम लोग ने पिछले भाग में वचन के द्वारा देख के जाना और अपने आत्मिक स्टेटस को पहचानने की कोशिश की है कि क्या आज हम मंडली में एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी हैं कि नहीं, और यदि हैं तो परमेश्वर की आत्मा ने हमें इस मंडली में विश्वासी के अभिषेक को भी दिया है। और इसकी चर्चा हम लोग अनॉइंटिंग फॉर बिलीवर्स लाइफ के अंतर्गत कर रहे हैं। और इसमें ये देखा कि परमेश्वर अपनी आत्मा से हर एक विश्वासियों को अपना अभिषेक दिया है। पिछले भाग में जिन पदों को हम लोग ने देखा वो दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 21 और 22 में संत पौलुस के बताए हुए उस अभिषेक की चर्चा हम लोग ने की। फिर यूहन्ना ने जो पत्री लिखी उसके पहले पत्री यानी कि पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के 20 पद और 27 पदों में इस बात को देखा कि मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा ने अपना अभिषेक दे रखा है। और ये पवित्र आत्मा का अभिषेक पवित्र आत्मा ही देता है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 16-17 पदों में उस बात की प्रतिज्ञा की थी कि यीशु मसीह अपने क्रूसिफिक्शन और उसके बाद पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण और उनका जो राज्य अभिषेक है, उसके बाद हर एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की आत्मा में परमेश्वर का आत्मा आकर निवास करेगा। और इसी को हम लोग रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 9 पद में भी पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। इंग्लिश के एम्प्लीफाइड में इस प्रकार लिखा हुआ है, बट यू आर नॉट लिविंग द लाइफ ऑफ द फ्लैश, यू आर लिविंग द लाइफ ऑफ द स्पिरिट। इफ द होली स्पिरिट ऑफ गॉड रियली ड्वेल्स विद इन यू, मीन्स he directs and controls you. But if anyone does not possess the Holy Spirit of Christ, he is none of his. He does not belong to Christ, is not truly a child of God. The Spirit of Christ is the Holy Spirit. आज मसीह जो है वो हमारे शरीरों में अपनी आत्मा के द्वारा रहता है। कोलोसियंस 1:27 में लिखा है, क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी लिव्स इन अस। एक विश्वासी का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जब भी कोई मंडली में यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जीवन पाता है, बॉर्न अगेन होता है, एक नई आत्मा में वो नई तरीके से रचा जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, वो मुक्ति पा लेता है। ही रिसीव्स इटर्नल लाइफ, और इस अनंत जीवन के साथ पवित्र आत्मा उसमें हर समय रहता है। आज के इस डिस्पेंसेशन में कोई बिल्डिंग जो है वो परमेश्वर का भवन नहीं है।
ये पुराने व्यवस्था में हुआ करता था। पैट्रियट्स के समय में, अब्राहम वगैरह के समय में परमेश्वर उनके लिए था। मूसा के समय में परमेश्वर जो था उनके साथ था। लेकिन आज जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के काम को पूरा कर दिया, तो वो कहता है कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर हमारे लिए भी है, हमारे साथ भी है, और इससे बड़ी बात है कि वो हम में रहता है। तो आज मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी को इस बात से कॉन्शियस रहना चाहिए, चैतन्य रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। यदि यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया है तो परमेश्वर जो सृष्टि करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो उसमें रहता है। और ये तभी संभव है जब हम नए जन्म को पा करके एक नई सृष्टि बन जाते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग उस पवित्र आत्मा के दिए गए उस अभिषेक की चर्चा कर रहे हैं जो मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी की आत्मा में उपस्थित है। और यदि एक विश्वासी उस अभिषेक के बारे में नहीं जानता है तो वह विश्वासी उस अभिषेक का जो आत्मा के द्वारा उसकी आत्मा में दिया जा चुका है, उसका इस्तेमाल मंडली में और परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं कर पाता। और इसीलिए हम लोग इस अभिषेक की चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले उस बड़े रिवाइवल में, जो कि अंत के समय का एक रिवाइवल है, पवित्र आत्मा अपनी आत्मा को हर एक प्राणियों पर उंडेलने जा रहा है। और इस बड़े रिवाइवल में मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी को परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। पिछले भाग में हम लोग ने देखा कि विश्वासी के अंदर जो अभिषेक होता है वो इसलिए होता है कि परमेश्वर उसे 3 प्रकार से मंडली में इस्तेमाल करना चाहता है। अभी हम प्रेम के फल की बात नहीं कह रहे हैं, ये तो सर्वोपरि है। यदि किसी ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो उसे दिन प्रतिदिन हर सेकंड परमेश्वर के उस दिए गए प्रेम में बढ़ना है। और यही हमारी पवित्रता को प्रकट करता है। पवित्रता ये नहीं है कि हमें कोई विशेष अभिषेक दे देगा परमेश्वर कि हम पवित्र हो जाएंगे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमारी आत्मा को पवित्र बना दिया है। और इस पवित्रता का प्रकटीकरण तब होता है जब वो विश्वासी प्रेम में चलने का प्रयत्न करता है और प्रेम में चलता है। यही आत्मा के अनुसार चलना है। तो आज के हम लोग इस भाग में ये देखेंगे कि कैसे एक विश्वासी जो है वो एक प्रीचर है, उसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या आज्ञाएं दी हैं, उस बातों को और उस उद्धार के कामों को जो उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, इस बात को बताने की जिम्मेदारी हर एक विश्वासी की है। और इसे हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वां अध्याय के 15 पद से आगे पढ़ के देखेंगे, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। और उसने उनसे कहा, ये प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने प्रेरितों और चेलों से इस आज्ञा को दे के कह रहे हैं कि तुम सारे जगत में जाकर और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार एक अच्छा समाचार है, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा मनुष्य जीवन को पाता है। ये अद्भुत, ये सामर्थी और ये सबसे बड़ा चमत्कार जो मनुष्य के जीवन में हो सकता है, उस बात का सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की ये राज्य आज्ञा है कि सारे जगत में और सारे लोगों को ये सुसमाचार सुनाया जाए। इंग्लिश के एम्पलीफाइड में लिखा है, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच एंड पब्लिश openly the good news, the gospel to every creature of the whole human race। और इसके बाद 16 पद में प्रभु यीशु मसीह
इस बात को कहते हैं कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये सुसमाचार की खुशबू है। लेकिन जो इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर रहा है उसके लिए ये सुसमाचार एक गंध भी है, जैसा कि पौलुस अपने कुरिन्थियों की पत्री में कहते हैं। तो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। There is no condemnation for those who are in Christ। जो मसीह में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है, और ये दंड पाप का दंड है, जिस दंड को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने शरीर के ऊपर उठा लिया। इस बात की इमरजेंसी है कि हर एक विश्वासी को इस सुसमाचार को बताने की जिम्मेदारी स्वयं प्रभु यीशु मसीह आज हमारी मंडलियों में दे रहे हैं। और फिर इसके आगे कहते हैं कि और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये अटेस्टेशन प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। क्योंकि ये साइंस जो है वो अटेस्टेशन है कि जो सुसमाचार विश्वासी सुना रहा है वो सच है, क्योंकि इस सुसमाचार के पीछे स्वयं प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह महायाजक बैठ के स्वर्ग में महायाजकीय सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर सुसमाचार को बताने की जिम्मेदारी वो मंडली के हर एक विश्वासियों को दिए हैं। और जब एक विश्वासी इन सुसमाचार की बातों को बताता है तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह इन चिन्हों के द्वारा उसे अटेस्ट करते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि ये सुसमाचार स्वर्ग का है। और फिर इसके बाद 19 पद में लिखा हुआ है, निदान प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया है। He is sitting in the power center of the Most High। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 20 पद में लिखा, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। तो ये जो चिन्ह और चमत्कार है उसको करने वाले विश्वासी नहीं है, उसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह करता है। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में हम लोग देखें, एंड दे वेंट आउट एंड प्रीच्ड एवरीवेयर व्हाइल द लॉर्ड केप्ट वर्किंग विद देम एंड कंफर्मिंग द मैसेज बाय अटेस्टिंग साइंस एंड मिरेकल्स दैट क्लोजली accompanied it। Amen, so it be। Therefore every believer is supposed to be a preacher, means he has to preach the good news, the message of gospel. And the message of gospel is Jesus' death, his burial, his resurrection, and his ascension, and his glorification, and his second coming। इसी के साथ एक पद को और भी देखेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 18 पद में पढ़ने को मिलता है। और इसकी चर्चा हम सभी सुनते आए हैं, लेकिन सुनना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन उसे मानना भी है, उसे करना भी है। 18 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। अक्सर इस स्वर्ग की बात में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसके बारे में हमने स्पिरिचुअल वॉरफेयर की सीरीज में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है कि आखिर ये स्वर्ग या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हेवन क्या है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जिस स्वर्ग के अधिकार की बात कर रहे हैं वो अधिकार है जो पहले और दूसरे हेवन में पाए जाने वाले उन अधिकारी प्रधानता हाकिमों की और आकाश में रहने वाली दुष्टता की आत्मिक जो शैतानी अंधकार की शक्तियां काम करती थी, मनुष्यों को नाश करती थी, प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी दुष्ट आत्माओं, शैतान, मृत्यु, पाप, सारी बातों के ऊपर अधिकार
ले लिया है और उसे मनुष्यों को दे दिया है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि जो शैतान ने इस पृथ्वी का अधिकार आदम से छीन लिया था, वो सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अब यीशु मसीह ने ले लिया है। सामर्थ यीशु मसीह की है, लेकिन उस सामर्थ को इस्तेमाल करने का अधिकार उसने मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी को डेलीगेट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। इसलिए मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी को अलर्ट हो जाना है। उसने अपना आत्मा दिया है, अपना अभिषेक दिया है, और वो चाहता है कि उस अभिषेक के द्वारा आप शैतान के गढ़ों को उखाड़ दें। उसने कहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं की, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, इससे तुम्हारी कोई भी हानि ना होगी। इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के उद्धार के लिए एक बार क्रूस पे पूरा कर दिया है, और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हर एक विश्वासी की है जो मंडली में पाया जाता है। और इसके बाद 19 पद में प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों से जो मंडली में पाए जाते हैं कहते हैं, इसलिए, किस लिए? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। द फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ इज इन God the Father, God the Son, God the Holy Spirit। क्योंकि ये उद्धार का काम इस ट्रायून गॉड, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने एक साथ मानव जाति के लिए पूरा किया है, तो इसलिए उसकी गवाही को हर एक विश्वासियों को, जिन्होंने उस उद्धार के काम को अपने जीवन में पाया है, उसे दूसरों को भी बताना है। और इसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, वो कहता है कि और उन्हें सब बातें, वो बातें जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर अपने चेलों को, अपने प्रेरितों को शिक्षा में दी हैं, उन्हें सिखाया है, उन्हें बताया है, उन्हें करके दिखाया है, उन सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, यू हैव टू टीच देम। एक विश्वासी को इन बातों की शिक्षा देना है जो वचन में प्रेरितों के द्वारा लिख करके हमें और आपको दी गई है। 20 पद में कहते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। वायदा हम लोग क्लेम कर लेते हैं, लेकिन कंडीशंस फुलफिल नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया है और हर एक विश्वासी को दिया है जो मंडली में पाए जाते हैं। और अब विश्वासियों को क्या करना है कि उस सुसमाचार को बताना है, और उन बातों की जो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं को भी दूसरों को बताना है। हर एक विश्वासी की ये एक मौलिक जिम्मेदारी है। And therefore every believer is a preacher and every believer is a teacher of the word of God। अगर आपको नहीं मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम पढ़ें। ओरल रॉबर्ट साहब कहते हैं कि वो महीने में 3 बार घुटनों पे बैठ करके इन 5 सुसमाचार और प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ते थे। महीने में 3 बार हर एक विश्वासी को